हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू IIS ऑनलाइन नांदेड़। तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए कौन कौन सी वीडियोस हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स रिगार्डिंग क्लासेस, जो कि होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल। आपके कंसेप्ट क्लियर होना यही हमारा मोटिव रहेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं फिजिक्स क्लास में हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब क्या है आप भी जानते हैं। आपने ऑप्टिक्स नाम सुना होगा। कहाँ सुना होगा आपने ऑप्टिक्स नाम? आपने देखा होगा कि स्पेक्स के बॉक्स पे आता है ऑप्टिक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है ऑप्टिक्स मतलब है क्या? ग्लासेस, लेंस, मिरर, प्रिज्म। तो ऑप्टिक्स मतलब हम ये चारों की स्टडी करते हैं। क्या क्या है इसमें? ग्लासेस, लेंस है, मिरर और प्रिज्म। इसमें टेलीस्कोप भी आता है और भी बहुत सी चीज़ें आती है, लेकिन हम इस टॉपिक में खाली देखेंगे रिलेटेड टू स्टडी ऑफ लेंसेस। अब ये हो गई बात ऑप्टिक्स की। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या? ज्योमेट्रिकल बात बोलनी है मतलब क्या करना है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइट एंड द रेज ऑफ द लाइट। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? लाइट कहाँ से इमिट हो रही है, कहाँ पे जा रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब वो मैटर के साथ आएगी, मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगी तब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, जब वो किसी पे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ओके, तो अब ये तो हमने जान लिया कि ऑप्टिक्स मतलब क्या है। उसके बाद में हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब क्या है। तो अब हम देखते हैं ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है। हमें देखना है कि ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है। ऑप्टिकल सिस्टम मतलब क्या है? स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। यहाँ पे सिर्फ लेंस नहीं रहेगा, तो आपका मिरर रह सकता है, प्रिज्म रह सकती है, टेलीस्कोप रह सकता है और भी लाइट सोर्सेस रह सकते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारे ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में। अभी ऑप्टिकल सिस्टम मतलब है क्या, ये तो हमने जान लिया। अब देखेंगे कि हमें ये लेंसेज की वजह से जो इमेज फॉर्म होती है, अगर उसको हमें लोकेट करना है तो उसके लिए हमें मेन बात करनी पड़ती है, हमें दिखाना पड़ता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे। उसके लिए हमें ज़रूरी है देखना कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टॉपिक में। इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी थ्योरेटिकल, जो कि आपके BSc सेकंड ईयर का सिलेबस है, 4th सेमेस्टर का, जिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। या इस पे आपने देखा होगा, अगर जाम का सिलेबस आपने देखा है तो कार्डिनल पॉइंट्स पे आपका जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि यूज़फुल है। लेंसेज की इमेज कहाँ पे मिलेगी ये लोकेट करने के लिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये आसानी से आप तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, लोकेशन आपकी कैसे आएगी, क्या कहाँ पे मिलेगी, वर्टिकल रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी या इरेक्टेड है, क्या है, आप कार्डिनल पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कार्डिनल पॉइंट्स क्या है। हमें देखना है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। हमने अभी देखा था ऑप्टिकल सिस्टम मतलब। ऑप्टिकल सिस्टम मतलब है स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। लेंसेज के साथ साथ मिरर, प्रिज्म, टेलीस्कोप और लाइट सोर्स भी आएगा। तो हमने ये ऑप्टिकल सिस्टम तो देख लिया। अब कार्डिनल मतलब क्या? कार्डिनल पॉइंट मतलब हमें क्या करना है, हम किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शंस देखते हैं। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कौन सी डायरेक्शन है। और दूसरा पॉइंट रहेगा इमेज वर्टिकल है, डाउनवर्ड है, इरेक्टेड है या बैकवर्ड डायरेक्शन में है, क्या है, ये हमारी लोकेट करने की उसकी पॉइंट्स रहेंगी। तो कार्डिनल पॉइंट्स मतलब क्या? सिंपली मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ, ये हमारी 4 डायरेक्शंस है। इसी के साथ साथ हमें देखना होता है कि इमेज बैकवर्ड में फॉर्म हो रही है, फॉरवर्ड में है, इरेक्टेड है, वर्चुअल है, कौन सी इमेज है। ये सब इसको लोकेट करने के लिए हम स्टडी करते हैं कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कार्डिनल पॉइंट्स को थ्योरेटिकली कैसे हमें डिस्क्राइब करना है ये बात देखेंगे। क्योंकि ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 और 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन में, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स रहती है उसमें। चलिए हम देखेंगे एक डायग्राम ड्रॉ करके। ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसिडेंट रे पास करेंगे। ओके, लाइट की रे है इंसिडेंट रे, उसे हम पास करेंगे। मैं आपको पहले डायग्राम निकाल के दिखाती हूँ, बाद में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। ओके, ये हमारा पॉइंट ओ रहेगा, ये हमारी लेंसेस रहेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा, वो हमारा है लेंसेस का, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं लेंसेस की। उसके बगैर हम पॉइंट्स लोकेट कैसे करेंगे ना। ये आ गया हमारा लेंस, सेकेंड लेंस। 2 लेंसेस क्यों है, क्योंकि स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेस है। 2 लेंसेस हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, इसको हम डिनोट करेंगे L1 से, और ये हमारा है L2। ये हमारी इंसिडेंट रे रहेगी O, राइट। ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट को हम H1 नाम देंगे, इसको हम देंगे H2। ओके, ये हो गया। और ये हमारी रे है Q, इसका नाम Q रहेगा। अब खाली डायग्राम देख लीजिए। अभी हम इसको 2 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। ये पॉइंट F1 है, ये F2 है। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम नाम देंगे S, और ये हमारी दूसरी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम नाम देंगे B। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी डायग्राम पूरी हो गई, तो अब हमें इसे अब एक्सप्लेन करना है कि क्या है। ऑप्टिकल सिस्टम तो हमने जान ली, स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेस, आ गई हमारी 2 लेंसेस, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 लेंसेस को हम प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है इस ऐसे प्लेस्ड करेंगे। कंसिडर एंड आपका फर्स्ट सेंटेंस रहेगा आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए। आप जब एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, आपको जब ये थ्योरेटिकली आपको लिखना है, तब आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये डायग्राम निकालेंगे। इसके बाद में आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, कंसिडर एन ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग 2 लेंसेस। जैसे कि हमने डायग्राम में शो किया है, L1 एंड L2 हमारे 2 लेंसेस है, जिसे हमें परपेंडिकुलरली प्लेस्ड करना है प्रिंसिपल एक्सिस पे। कंसिडर एन ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग 2 लेंसेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन एन प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। L1 एंड L2 क्या है, हमारी लेंसेस है। आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या किया, L1 और L2 क्या है ये आपने बताया, ये है हमारी लेंसेस। लेट बोल दीजिएगा, लेट। यहाँ पे तो लाइट का सोर्स रहेगा, तो यहाँ से एक रे पास हो रही है, रे OA, ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ट्रैवलिंग अलोंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, जिसको आप आगे कितना भी एक्सटेंड करो, वो कभी भी आगे चल के इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो हमारे पास हमेशा लाइट रे जो रहेगी, उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, ऑलवेज है, आपको याद रखना है ये बात। तो आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेट बोल के लिख लीजिएगा, OA be an incident ray traveling along a line parallel to the principal axis. पैरेलल टू दी, ये रहेगा आपका सेकंड पॉइंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा ब्रीफली लिखना है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, लेट कंसिडर एन ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग 2 लेंसेज L1 एंड L2 विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर है, मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, ड्रॉन किया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, लेट OA बी एन इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हैं ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, यहाँ से देखिए आप, पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ एक पॉइंट। यहाँ पे हम जितनी भी लाइट रेज है यहाँ से हम इंसिडेंट कर रहे हैं लेंस पे,
तो वो पूरी रेस क्या करेगी, लेंस के सरफेस से इक्वली क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। ओके, आपको पता है। तो लेकिन सबकी सब कौन सा पाथ फॉलो करेगी, क्योंकि जा रही है पैरेलल लाइन में, सबकी सब कौन सा पाथ फॉलो करेंगी, OA BF2। हम रीच करेंगे एट BF2 को। ये जो लाइन है आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, पैरेलल let OA be an incident ray traveling along a line parallel to the principal axis which brought at point कौन से पॉइंट पे मिल रहा है आपको, BF2 के, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, BF2 के पॉइंट पे आपको मिलेगी। समझ रहे हो आप। तो इसके बाद में हम क्या देखेंगे, हमने तो ये देख लिया कि सारी जितनी भी रेस आ रही है, ट्रैवल कर रही है, वो सारी कौन सी पाथ फॉलो करेंगी, OA BF2। ओके, तो इसके बाद में आएगी हमारी थर्ड पॉइंट। यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे इंसिडेंट रे जो हमारी, अब OA मैं आपको शो करती हूँ कलर पेन से, ये OA जो हमारी है इंसिडेंट रे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो हमारी BF2 की लाइन है, BF2 जो रे है हमारी, इसको हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, ये दो लाइंस जो है ऑप्टिकल सिस्टम के पार्ट में ही इंटरसेक्ट होगी। इस पॉइंट को हम नाम देंगे H2। ये क्या रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। ये कहाँ का पॉइंट है, ऑप्टिकल सिस्टम का ही पॉइंट है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, व्हेन वी एक्सटेंड एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे कौन सी है, OA, कौन सी डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और एंड BF2 को हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। देन दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि ऑप्टिकल सिस्टम का पॉइंट रहेगा। जो किसका पॉइंट है, ऑप्टिकल सिस्टम का। ये बन गया आपका फोर्थ पॉइंट। जो ऑप्टिकल सिस्टम के पास हमें जो पॉइंट मिला है, ऑप्टिकल सिस्टम का जो इंटरसेक्ट किया हुआ पॉइंट है, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। इसे बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन। तो ये प्लेन हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमें मिल जाएंगे हमारी सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस। H2 से सेकंड वाली लेंस से हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को। वहाँ पे हमें मिल जाएगी सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, ड्रॉ एन प्लेन perpendicular to the principal axis. What it is called as? It is our second principal axis. In image space. कहाँ पे, इमेज स्पेस में। ओके और ये जो पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। कौन सा, इसको हम नाम देंगे अभी P2 पॉइंट, ये है हमारी P1। तो हम पॉइंट H2 P2 इज इंटरसेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो रहेगी हमारी सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, लेंसेस 1 के लिए करेंगे H1 एंड P1 पॉइंट। H1 से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी। H1 P1 क्या मिलेगी, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट मिलेगी। ओके और H1 P1 हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, ये रहेगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट।
यहाँ पे हमने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है। जैसे हमने H2P2 के पॉइंट्स निकाले थे, प्रिंसिपल पॉइंट्स निकाले थे, सेम उसी तरह से हमने H1P1 के पॉइंट्स निकाले। सही है। अगर आपको लगता है ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे आपको एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं ये पॉइंट्स। चलो हम आगे इसको देखते हैं। मैं ये रब कर रही हूँ अभी, आपको लगा तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, आपके काम आएगा। थियोरेटिकल एग्जाम में आप इसी के बेसिस पे लिख सकते हैं, आपका 5 और 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो H1P1 को हमने कर दिया। तो कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम में हम क्या क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल पॉइंट्स ढूंढते हैं लोकेट करने के लिए। जो लेंसेज के ऊपर लाइट डालने के बाद में उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये जानने के लिए हम कार्डिनल पॉइंट्स देखते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट्स में हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट्स। उसके बाद में हम देखते हैं फोकल पॉइंट्स। हमने प्रिंसिपल पॉइंट्स तो अभी डिफाइन किए, देखा हमने कि कैसे निकाले। सेकंड हम निकालते हैं फोकल पॉइंट्स। फोकल पॉइंट्स हमें कैसे मिलते हैं आपको पता है। फोकल पॉइंट जो हमारी इंसिडेंट रे है वो एक तो भी रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से या तो भी रिफ्लेक्शन फेनोमेनन की वजह से हमें एक तो वो अपीयर होगी या तो फिर डिसअपीयर होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ आपको। जो इंसिडेंट रे जो हमारी है एक तो भी वो अपीयर होगी और डिसअपीयर होगी। कब अपीयर और डिसअपीयर होगी, एक तो भी रिफ्लेक्शन फेनोमेना वहाँ पे चालू रहेगा या तो भी रिफ्रैक्शन फेनोमेना वहाँ पे रहेगा, तब हमें मिलते हैं हमारे फोकल पॉइंट्स। तो हमारी ये जो इंसिडेंट रे है तो हमें यहीं से मिल गए F1 और F2। किसकी वजह से मिल गए, एक तो भी रिफ्लेक्शन फेनोमेना रहेगा या तो भी रिफ्रैक्शन रहेगा। उसी टाइम पे एक तो ये लाइट की रे जो है अपीयर रहेगी या तो भी डिसअपीयर रहेगी। और इसके बाद में हमें ढूंढना होता है नोडल पॉइंट्स। टोटल हम कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम में 6 पॉइंट्स ढूंढते हैं। 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स रहते हैं, 2 रहते हैं हमारे फोकल पॉइंट्स और 2 रहते हैं हमारे नोडल पॉइंट्स। तो इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल पॉइंट्स और फोकल पॉइंट्स कैसे निकालने हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नोडल पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं। आपको जो मैंने थ्योरी बताई थी इसमें लिखने के लिए वो उतनी सफिशिएंट है। आपको 5 मार्क्स और 7 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लगा तो आप ऑप्टिक्स की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन उसके इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, आपको लगा तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ से हमने क्या क्या ढूंढा, P1 P2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, F1 F2 फोकल पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है N1 N2 ये नोडल पॉइंट्स हमें देखने हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके पास, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी बहुत सी लिखने की है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको लगता है ज़रूरी लगता है तो आप ये डायग्राम भी निकाल सकते हैं, नीचे के पॉइंट्स दीजिए जो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किए थे सेंटेंसेस, वो आपको लगा तो वापस से रिपीट सुन के आप उसको आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, आपको वो काम आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमने देखा हमारे लेंसेस। अभी हमने इतना कुछ कर लिया है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें लेंसेस की इमेज कहाँ पे मिलेगी ये देखने के लिए हम ये पॉइंट्स ढूंढते हैं। देखो अगर मैं एक लेंस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये है मेरी लेंस, यहाँ से मैं लाइट इंसिडेंट कर रही हूँ, इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है मतलब ये हमारा F1 पॉइंट रहेगा, ये F1 ये F2 कंसिडर कीजिए आप। लेंस से रेज पास हो रही है, ये लेंस को इसकी हमें इमेज एक तो यहाँ पे मिलेगी, एक तो वर्टिकल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, या बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमने थ्योरेटिकल तो देख लिया, थ्योरी 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नोडल पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको और इजी लैंग्वेज में चाहिए क्या, और ये लैंग्वेज ठीक है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू अगेन।